Hello student, once again welcome to you all to our educational channel. Today we will continue the previous topic motion. In previous videos we have seen about the graph. A graph is a very powerful method to represent the information. While plotting a graph is plotted to display the relation between two quantities. While plotting a graph, we have to follow certain steps in which first of all we have to choose axis. First of all we have to draw two perpendicular lines intersecting at a point. This intersecting perpendicular lines is chosen as axis, and secondly we choose a scale. On the basis of our requirement or our information to predict, we have to choose a scale or a number to indicate on the axis which have been chosen firstly, and lastly we have to indicate the point. And finally we join the point. On this basis we plot a graph. So today we are going to plot distance time graph, or we can simply say that the nature of motion of an object can be obtained by plotting a graph between distance covered and time. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के नेचर ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए या नेचर ऑफ मोशन को समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं. तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्मली uniformly 50 kilometer in every 10 second. एक ऑब्जेक्ट हम लोग लिए, इमेजिन किए, और वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से, कांस्टेंट रेट से लगातार मूव करते जा रहा है. तो हर एक 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 50 किलोमीटर. तो इस क्वांटिटी से इन दोनों क्वांटिटी को हम लोग रिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो वी हैव स्टडीड दैट टू ड्रॉ और टू प्लॉट द ग्राफ वी हैव टू चूज द एक्सिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द एक्सिस. Axis means two perpendicular line intersecting each other at a point. Suppose x and y are the two axes which are intersecting each other at a point O. Now we have to choose the scale. Here we have to keep in our mind that our interval of time, one axis is must be chosen as one quantity, that is time. यानी कि x एक्सिस पर जो भी इंक्रीज होगा वो किस में इंक्रीज आएगा? टाइम में इंक्रीज आएगा. और y एक्सिस पे दूसरा क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस. y एक्सिस पे डिस्टेंस लगातार इंक्रीज करेगा. अब यहां पर जो स्केल हम लोग चूज करते हैं, तो स्केल को चूज करते समय हमारा जो गिवन डाटा है या इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर हम लोग स्केल को चूज करेंगे.
तो यहां पर जो हमारा इंटरवल ऑफ टाइम है तो वो 10 सेकेंड का है। तो वी हैव टू चूज अ स्केल ऑफ इंटरवल 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड, 20, जो ये चेंज होगा इंटरवल टाइम में वो कितने का, 50, 60, इस प्रकार से, यानी कि टाइम लगातार इंक्रीज करेगा ऑन एक्स एक्सिस विथ इंटरवल ऑफ 10 एंड आवर डिस्टेंस, यानी कि हर एक 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव करता है, 50 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस का इंटरवल होगा वो कितने का, 50 का। तो ऑन y एक्सिस वी चूज a scale of 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, जितना तक हो। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो जब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा तो एट 10 सेकेंड, एट 10 सेकेंड ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज, तो थर्ड पॉइंट हमारा था, क्या था, बी चूज पॉइंट ऑन ग्राफ। पहला था कि एक्सिस ड्रॉ करना, एक्सिस पे स्केल लेना और उसके बाद पॉइंट को ड्रॉ करना। और तो इस तरह से जब हम लोग टाइम डाटा भी बना सकते हैं, टाइम और डिस्टेंस। तो जब 10 सेकेंड टाइम होगा तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर, जब 20 होगा तो 100 एंड 30 होगा तो 150 और जब 40 होगा तो 200। इसी तरह से तो पॉइंट को हम लोग लेते हैं, तो यानी कि 10 सेकेंड पे कितना, 50 किलोमीटर, 20 सेकेंड पे 100 किलोमीटर, 30 सेकेंड पे 150 किलोमीटर, 40 सेकेंड पे 200 किलोमीटर। If we join the line, जैसे ही हम इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो here we plot a graph of an object moving uniformly with given data। इस गिवन डाटा के अनुसार हम इस ग्राफ को प्लॉट किए, और जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो कुछ यहां पे ऑब्जर्व होता है, क्या, कि जो ग्राफ हम लोग को मिला वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन से हम लोग को क्या समझ में आता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करेगा या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, चलो स्टार्ट। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। जो हम लोग को यहां पे ग्राफ मिला डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, वो कैसा, स्ट्रेट लाइन। कब, जब यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो कन्वर्सली हम लोग कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ हो वो यदि स्ट्रेट लाइन होगा तो ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसा होगा, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अब यहां पे जब हम ग्राफ को ड्रॉ किए तो इस ग्राफ के मेथड से इस जो गिवन ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना होगा, स्पीड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो ग्राफ हमारे पास है, इस ग्राफ के पॉइंट से, किसी पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर खींचे। अब ये जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो जैसे ही परपेंडिकुलर खींचे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सपोज कर लिए ए है और ये बी है, ओ ए बी। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, वी गेट right angle triangle OAB, a speed
इज इक्वल टू स्लोप OB। जो स्लोप ग्राफ का जो स्लोप होगा उसी स्लोप को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, स्पीड। और स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई OB। AB बाई OB। जो डाटा जो फिगर के अनुसार वैल्यू होगा उसको आप लोग पुट करेंगे, तो हम लोग किसी भी टाइम पे, किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। So clearly from here we observe that the distance time graph of an object is a straight line. The speed of an object is equal to the slope of a straight line. जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा वो स्लोप के इक्वल होता है। तो यही हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिलता है। नाउ वी डील अ प्रॉब्लम on this. Start. Here is a problem. An object is moving along a straight line with uniform speed 10 meter per second. तो इस डाटा से we have to plot a graph. कैसा? Distance time graph. T is equal to 0 to T is equal to 10 seconds. So to plot a graph, first of all we have to collect the data from the given question. Speed is equal to 10 meter per second. So we draw a data of time and distance. So T is equal to 0. At T is equal to 0, distance is equal to a speed into time यानी कि 0। At T is equal to 2 second, D is equal to a speed यानी कि 10 into 2 that is 20। At T is equal to 1, D is equal to 10 into 1 यानी कि 10 मीटर 20 मीटर। At T is equal to 5, D is equal to 10 into 5 that is 50. So similarly and so on, T is equal to 10, D is equal to 10 into 10 that is 100 मीटर। So इस डाटा से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो 1 सेकेंड के लिए 10, 2 के लिए 20, 3 के लिए एंड सो ऑन 10 सेकेंड के लिए 100। सो टू प्लॉट अ ग्राफ वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज एन एक्सिस। तो हियर वी ड्रॉ अ एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा वी हैव टू चूज अ स्केल। यहां पे हमारा टाइम का इंटरवल जो है 0 1 2 3 कहां तक है, 10 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या हुआ, टाइम। एक्स एक्सिस पे जो डाटा है वो क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो कितना है, 0 है 10 है 20 है अप टू 100। तो वी टेक इंटरवल ऑफ 10 20। इस तरह से हम लोग एक्सिस को चूज किए और स्केल को चूज किए। अब हम लोग गिवन डाटा के अनुसार पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो एट 1 क्या हो जाएगा, तो कम से कम 2 पॉइंट को हम लोग को इंडिकेट करना होगा। तो 2 सेकेंड पे 20, 3 पे 40 एंड फाइनली एट 10 दैट इज 100। पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यही जो ग्राफ हम लोग को मिला, तो इस डाटा का
यही ग्राफ हम लोग को मिलेगा। दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स दैट अ स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए कि यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। या इसके कन्वर्स को भी हम लोग कह सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म हो तो जो ग्राफ हम लोग को मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। एंड नेक्स्ट ऑफ द ग्राफ we will study in our next videos. So that's all for today. Thank you.